हेलो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले कैपेसिटर का एक वीडियो बना चुकी हूँ। कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, कैपेसिटर का कनेक्शन, किस तरह से सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसका मैं पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ। वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए हमारा। इसमें हम कैपेसिटर की चार्जिंग बताएंगे कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और उसका इक्वेशन डेराइव करेंगे कैपेसिटर की चार्ज होने की। और इससे पहले आगे बढ़ें, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर कीजिए। अब देखते हैं हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हमने कैपेसिटर बताया था। कैपेसिटर क्या होता है? एक कैपेसिटर इज वन ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रेडियो कंपोनेंट। तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होता है। जैसे हमने बताया किसमें होता है, रेडियो में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है और अदर बहुत सारे इक्विपमेंट डिवाइसेस हैं, इन सब में हमारा क्या कैपेसिटर यूज होता है। एक इसी में आप देखते हो कितने सारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर हमें टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराता है ऑफ एनर्जी सर्किट एंड कैन बी मेड टू रिलीज इन व्हेन रिक्वायर्ड। ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जब हमें ज़रूरत होती है तब ये एनर्जी को रिलीज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर दैट द कैरेक्टर इट्स एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जो इसकी एबिलिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। देखो, कैपेसिटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक बर्तन है, हमने एक बर्तन लिया, उसमें हम जैसे पानी डालते हैं। अगर हम उसमें पानी डालते जाते हैं क्या होता है? पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी तरह से जब हम एक कंडक्टर को हम चार्ज देते जाते हैं तो क्या होता है? उसमें पोटेंशियल बढ़ता जाता है, उसका पोटेंशियल धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, बढ़ता, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज क्या है? क्यू। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू इक्वल टू सी वी। यहाँ पे जो सी है, यहाँ पर ये देखो, ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल के। क्यू इक्वल टू क्या हो गया? सी वी। क्यू क्या है हमारा? चार्ज। सी क्या है? कांस्टेंट। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारा कांस्टेंट आ गया और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस और या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। सी वी क्या है? पोटेंशियल। क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी वी। लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला भी यूज किया था एक जगह। क्यू इक्वल टू सी वी। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। where C is a constant of proportionality and is called capacitance और capacity of a capacitor। और इसको हम इस इक्वेशन से, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है Q इक्वल टू सी वी। इससे हम क्या क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? Q अपॉन वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज दस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। हम इसलिए इसकी कैपेसिटेंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? ये किसका रेशियो है? चार्ज का और पोटेंशियल का, Q अपॉन वी। अब हम चार्जिंग देखते हैं कैपेसिटर की। हमने सबसे पहले कैपेसिटर ले लिया है जो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अभी कोई भी चार्ज नहीं है। हम सर्किट देख रहे हैं। इसमें हमने अभी, अब हम इससे पहले हमारा ये स्विच हटा हुआ था, अब हमने ये जो स्विच है ये किससे? बी पॉइंट पे कनेक्ट कर लिया। ये कैसा वेरिएबल स्विच है? इसे हम यहाँ भी कर, इसे मॉर्स की भी बोलते हैं, मॉर्स की स्विच भी बोलते हैं। इसे हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट ए पर भी, पॉइंट बी पर। अभी हमने पॉइंट बी पे कनेक्ट कर लिया और हमने माना कि जो हमारा ये कैपेसिटर है ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है और इसके साथ क्या, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हमने क्या किया? कैपेसिटर इट स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज और इट स्लोली स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग चार्ज ऑन इट्स प्लेट। जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल अप्लाई किया, वी लगाया, ये देखो पोटेंशियल अप्लाई किया वी, तो जैसे ही हमने वी अप्लाई किया तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा? चार्ज होना स्टार्ट कर लेगा। चार्ज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? चार्जेस होंगे इसकी प्लेट पे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। अब जब एक्यूमुलेट होंगे तो एक क्लोज सर्किट बना हुआ है हमारा, वोल्टेज लगा है, आर लगा है, सी लगा है, तो एक क्या करंट फ्लो होगा? आईसी। कौन सा करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस? आईसी। और जब हमने वोल्टेज देना स्टार्ट किया, जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो अब जो स्टार्टिंग में करंट होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो हमारा क्या होगा? करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक, वी क्या है? पोटेंशियल। अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल।
V बढ़ता जाएगा, तो I क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कि अब हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगा, उसके पास चार्ज पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं, तो हमारा ये देखो कैपेसिटर अब हमारा क्या चार्ज होने लगा। जैसे हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई की, मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम जितने वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पर हमने मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम V वैल्यू तक। जब ये V पे पूरा पहुंच जाएगा, तो उसी करंट उसी अकॉर्डिंग कम होता जाएगा। तो जब मैक्सिमम ये पूरी तरह से कैपेसिटर चार्ज होगा, फुल चार्ज होगा, यानी कि V वोल्ट होगा, उस समय जो हमारी करंट की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन आएगा वो इनवर्स होगा। जब वोल्टेज ज्यादा होगा तब करंट कम होगा। VC हमने माना है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, IC हमने क्या बताया, करंट है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। Q है जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है, टोटल चार्ज। हाँ हमें पता है किस एट एनी इंस्टेंट टोटल वोल्टेज V क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर और कैपेसिटर। हमने KVL पढ़ा था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज V इक्वल टू किसके होगा, V इक्वल टू इस रजिस्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, कैपेसिटर V इक्वल टू क्या होगा, IR प्लस VC। KVL लगा लो, यहाँ से चलोगे, प्लस के IR प्लस का VC इक्वल टू V। ठीक, V इक्वल टू क्या होगा, IR प्लस VC। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन किया नहीं है, कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन इसमें यूज करेंगे अभी। अगर साइन दिया होता तो फिर अलग बात थी। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू VR प्लस VC। V इक्वल टू VR यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, IC। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, जो करंट कैपेसिटर में है वही का रजिस्टर से होगा, पूरा सर्किट में सेम एक ही करंट होगा, क्या करंट होगा, IC। रजिस्टर क्या है, R। वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है, VC। तो V इक्वल टू क्या हो गया, IC R प्लस VC। अब देखो IC क्या होता है, DQ अपॉन DT। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, DQ अपॉन DT। Q इक्वल टू हमने तो आपको क्या बताया, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक, Q इक्वल टू CV अभी हम बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, Q इक्वल टू CV। तो D अपॉन DT, Q की वैल्यू रख दी CV, C बाहर आ जाएगा, तो C DVC बाई DT। और वो ये हमने KVL की इक्वेशन निकाली, V इक्वल टू ICR प्लस BC। ठीक, ICR VC क्या हो जाएगा, CR DVC बाई DT प्लस VC। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, V इक्वल टू RC DVC बाई DT प्लस VC। और इसे आप मैथ के रूल लगा के, मैथमेटिकल रूल लगा के, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है, आप उससे सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट तो आपका ये आ जाएगा, VC इक्वल टू V1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन लेमडा। वहाँ पे T क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है, ये लेमडा क्या है, RC है। ठीक, अब वोल्टेज का ग्राफ देखो, BC हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में जब चार्ज होना स्टार्ट हुआ, VC किसका, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज चार्ज होना स्टार्ट होगा हमारा कैपेसिटर, तो इसमें वोल्टेज धीरे सबसे पहले कम होगा, बिल्कुल वोल्टेज नहीं, डिस्चार्ज था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे वोल्टेज हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचेगा, जहाँ तक बैटरी चार्ज होगी, जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया होगा वहां तक ही कैपेसिटर चार्ज होता है, V वैल्यू तक। तो स्टार्टिंग में 0 होगा और ये धीरे धीरे बढ़ता है। अगर यहाँ पर करंट का डायग्राम बनाना होता तो कैसा बनता, करंट का जस्ट रिवर्स। स्टार्टिंग में करंट कैसा होता, मैक्सिमम, और कम होता जाता, कम होता जाता, धीरे धीरे जीरो स्टार्टिंग पे बिल्कुल कम हो जाता। ठीक, नेगलेज। इसी तरह से अगर हम उसमें वैल्यू रखेंगे Q इक्वल टू सी वी की जगह, तो हम Q इक्वल टू Q अपन माइनस Q की इक्वेशन निकाल लेंगे, इसी तरह से हम IC करंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। टाइम कांस्टेंट हमने क्या बताया, टाइम कांस्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट होगा रजिस्टर का और कैपेसिटर का, रजिस्टर R एंड C कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ए कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, VC इक्वल टू 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC निकाला था हमने। ठीक, तो T हमने यहाँ पे मान लिया क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की हमने वैल्यू रख दी RC। तो हमने RC रखा, V इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 माइनस, ये RC कैंसिल हो गया, E इनवर्स हो गया, E इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन E। तो VC इक्वल टू V 1 माइनस 1 अपॉन E की वैल्यू क्या होती है 2.718। तो V इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 0.63। इसका मतलब क्या, जो टाइम टेकन फॉर विच द वोल्टेज ऑफ ए कैपेसिटर अराइजेस टू 6.321 पार्ट्स ऑफ इट्स फाइनल वोल्टेज इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ RC। वो वैल्यू जिसपे वोल्टेज अपने किसके फाइनल किस वैल्यू पहुंच जाता है 0.632 ऑफ इट्स फाइनल वोल्टेज, वो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट यानी कि RC।
ठीक है, ये हमारी थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। और कैपेसिटर का जो इससे पहले हम वीडियो करा चुके हैं वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और आपको आगे जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करती रहिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो शेयर करें। थैंक यू।